हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सबको पता है 16 मई 2026 शनिवार के दिन वट सावित्री की पूजा है। सो मैं आपके साथ उसका शुभ मुहूर्त, उसमें हमें क्या करना चाहिए, वो सब आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ, तो आखिरी तक ज़रूर बने रहें। यह व्रत सुहागिन महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र, सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य के लिए रखती हैं। इस पूजा के करने के 3 शुभ मुहूर्त हैं। पहला जो पूजा का मुहूर्त है वो है सुबह 5:30 से सुबह 8:15 तक। दूसरा जो वट वृक्ष की पूजा का श्रेष्ठ समय है वो है सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 7:45 तक। और जो तीसरा मुहूर्त है जिसे हम अभिजीत मुहूर्त कहते हैं, ये समय में आप कोई भी शुभ काम या पूजा आदि कर सकते हैं। इसके लिए श्रेष्ठ समय है, ये समय है सुबह 11:50 से लेके दोपहर 12:40 तक। इस दिन राहु काल का भी समय है, उस समय में आप पूजा करने से बचें। वो टाइमिंग है सुबह 9 बजकर सुबह 10:30 बजे तक। सुबह 9 से 10:30 के बीच आप पूजा नहीं करें, ये राहु काल का समय है। इस दिन महिलाएं बरगद, जिसे हम वट वृक्ष भी कहते हैं, उसकी पूजा करती हैं। उसमें कच्चा सूत बांधती हैं, भीगे हुए चने चढ़ाए जाते हैं और सावित्री सत्यवान की कथा सुनती हैं। वट सावित्री व्रत की पूजा की कथा की भी वीडियो मैं अपलोड करूंगी। अब आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ कि उस दिन आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। उस दिन आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर लेना है। उसके बाद व्रत का संकल्प लें, वट वृक्ष की पूजा करें, उसकी 12 बार परिक्रमा करें, पति के लंबी उम्र की कामना करें, सात्विक भोजन करें और दान पुण्य आदि करें। इस दिन आपको क्या नहीं करना है वो भी आप ध्यान से सुने। इस दिन हमें झूठ या क्रोध से बचना है। हमें किसी भी बात पर क्रोध नहीं करना है, किसी भी बात के लिए झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि हमने व्रत रखा हुआ है। पूरे सच्चे दिल से ये व्रत करना चाहिए और अपने पति के लंबी आयु की कामना करना चाहिए भगवान से। इस दिन हमें नकारात्मक विचार नहीं करने हैं, किसी भी तरह का नकारात्मक ख्याल हमें नहीं आने देना है अपने मन में। अगर ऐसा कुछ आता है तो आप उस समय नाम जप कर सकते हैं, ताकि आपका मन भगवान में लगा रहे और ये जो आपने व्रत करा है वो बहुत अच्छे से पूरा हो और भगवान आपके पति को लंबी उम्र दे। किसी का अपमान नहीं करें इसी दिन, सभी का सम्मान करना है हमें। वैसे तो हमें हर दिन सभी का सम्मान करना, बट इस दिन हमें खास का ध्यान रखना है, किसी से लड़ाई झगड़ा या अपमान नहीं करना है। इस दिन नाखून और बाल को काटने से बचें, काले कपड़े पहनने से बचें। पूजा में हो सके तो आप लाल या पीला कपड़ा पहने, पूरा श्रृंगार करके आप इस पूजा को करें। वीडियो के अंत में मैं बस यही कामना करती हूँ कि भगवान सबके सुहाग को लंबी उम्र दें।